Welcome to yet another episode of Sunny Side Up. In today's episode, I have the pleasure of featuring two incredible women entrepreneurs who have embarked on this amazing journey of self discovery and achievement. These two individuals are not only dedicated wives and mothers, but are also passionate individuals who have managed to carve out their own names, establish their own fame on their own terms. With unwavering support from their families, they have defied convention and pursued their dreams with unbeatable spirit. जब मैं इनसे मिली और मुझे इन्हें जानने का थोड़ा और मौका मिला, I found myself grappling with this question as to what truly captures the essence of their inspiring journey. Are they courageous women? Absolutely. Are they glamorous women? Undoubtedly. However, above all, they are driven by the passion to make a mark on the world and also empower others to do the same. Their mantra is simple yet powerful: let's shine together. Through their incredible friendship, they embody the ideals of unity, collaboration, and lifting one another up. तो चलिए मिलते हैं स्मृति चड्डा महाजन और शिल्पी बहादुर से. Hello girls, hi, welcome to Sunny Side Up. It's a pleasure to have you two on my show, on my episode today. How are you feeling? We are feeling very, very nice because the weather is very, very good today. I think you were coming and that's the reason the rain started. So we are extremely excited and happy at the same point of time. I think for a change, I have moved out of my comfort zone from my own house. So thank you so much, Priti. You have a lovely house and thank you for hosting me at your place. Thank you, Sunita. Pleasure is all Yes, ours. yes, बहुत दिनों definitely. से आपसे मिलने का मन था और आज मौका मिला है तो हम कुछ बातचीत बिल्कुल करेंगे आपके साथ और बताएंगे अपने बारे में भी. Sure, Right. great. Thank you so much for joining me Pleasure today. is all ours. I'm Shilpi Bahadur. I'm a model, actor and founder director of Ships with Sparkling Events. मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई एक्चुअली आई वाज मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज. तो मैं अपने मेरे हस्बैंड एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर है तो उनके साथ डिफरेंट पोस्टिंग्स पे मैं रही, बहुत सारी क्लब्स ज्वाइन किए, बहुत सारी चीजें की लाइफ में. लेकिन एक होता है आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है. लगता था कि मैं एज मिसेस बहादुर आई वाज वेरी क्वाइट फेमस इन द ऑफिशियल सर्कल ऑफ माय हस्बैंड, बट मैं जो शिल्पी थी, जो एक लड़की जिसकी शादी हो गई, उसने कुछ अभी किया नहीं था. एक दिन मैंने नोएडा में पोस्टिंग थी तो मैंने मिसेस दिल्ली भरा तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ. चलो ग्लैमर फील्ड ही सही, क्योंकि इस पे आपके ऊपर किसी का कोई ऐसा नहीं रहता कि कोई आपको बताता है, गाइड करेगा. आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. क्योंकि ये फील्ड बहुत ही ज्यादा, आपको जैसे मालूम है कि बहुत इसके ब्राइटर और डार्कर साइड्स हैं. लेकिन धीरे 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 जब मैं बढ़ती गई तो बहुत अच्छे लोगों से मिली बाय गॉड्स ग्रेस और अच्छा काम मिलने लगा. अच्छा काम इन सेंस बहुत सारे प्रिंट शूट्स किए, बहुत सारी एड फिल्म्स की, शॉर्ट फिल्म्स की, बहुत कुछ किया. तो बस ऐसे ही काम चलता गया और आप समझो कि 5 साल मैंने ऐसे ही अकेले काम किया. और उसके बाद ठीक है, तो उसकी बाद की जर्नी पे हम फिर से बात करेंगे. जी. लेट्स मूव टू स्मृति. लेट्स गेट टू नो यू अ लिटिल बेटर. सो सुनीता जी, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपने नाम के आगे स्मृति चड्डा महाजन यूज करती हूँ. उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम लोग 2 सिस्टर्स हैं और मेरा कोई ब्रदर तो है नहीं, तो एक लेगेसी कौन लेके जाएगा. तो हमेशा से ये था कि बड़ा बेटा मैं ही हूँ और मैंने ही अपने मम्मी पापा का करना है. तो हमेशा से ऐसा होता था कि कहीं पे भी अच्छी चीज करूँ तो वहाँ पे चड्डा जरूर आना चाहिए, कि कहीं पेरेंट्स का नाम पीछे ना रह जाए, हस्बैंड का नाम आगे लेके जाए. तो हमेशा से ऐसा अच्छा लगता है जब लोग स्मृति चड्डा महाजन बोलते हैं. और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली हूँ. मेरे जो फादर हैं वो पॉलिटिक्स से हैं एंड पॉलिटिक्स में वो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हैं. वो बीजेपी से हैं और आरएसएस के मेंबर रहे हैं. उन्होंने एमएलए, काउंसलर सब इलेक्शंस जीते करे. और पटेल नगर, जैसे कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटेल नगर हूँ और वहाँ के बहुत अच्छा उनका एक नेम फेम रहा है.
फिर शादी हुई, तो शादी हुई ऑल टुगेदर बिजनेस क्लास फैमिली में। मैं हूँ सर्विस क्लास फैमिली से, तो सर्विस क्लास फैमिली के एक अपने डिसिप्लिन होते हैं, एक अपने नॉर्म्स होते हैं। शादी हुई, धीरे धीरे चीज़ें समझ आई कि कैसे होता है, घर गृहस्थी चलाती गई। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है, मैं उनको सारा क्रेडिट देना चाहूँगी। जो मेरे हस्बैंड है, ही स्टडीड फ्रॉम लंदन, वो अपनी आगे की क्वालिफिकेशन लंदन से करके आए, और उन्होंने हमेशा से जब मुझे देखा भी था तब कहा था कि आई ऑलवेज वांट माय वाइफ टू डू समथिंग ऑन हर ओन नोट्स, और मैं तुम्हारी पहचान जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मिसेस रोहित महाजन कहे, मैं चाहता हूँ स्मृति महाजन के नाम से तुम्हारा नाम बने। तो उन्होंने मुझे MA कंप्लीट कराया शादी के बाद। मेरी एक डॉटर थी ऑलरेडी एंड शी वाज वेरी स्मॉल। उस टाइम पे मैंने अपना MA कंप्लीट किया। 2016 के अंदर मैंने अपना स्कूल खोला, साइशा वैली प्ले स्कूल एंड डे केयर। एंड फिर ये कोरोना आया, मुझे अपना ये स्कूल बंद करना पड़ा। 4 साल स्कूल चला के बंद करना पड़ा क्योंकि एजुकेशन नॉर्म्स ऐसे थे, और फिर घर बैठ गई। उस टाइम पे बीच में मेरी सेकंड डॉटर बॉर्न हुई। आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। 2 बेटियां हैं मेरी और एक छोटा बेटा है 1.25 साल का। और फिर ये जो जर्नी है 2018 से मैं मॉडलिंग ही कर रही थी। जैसे फर्स्ट मैंने अपना ब्रेक लिया जब मैंने स्टाइल बी मिसेस दिल्ली दीवा एक प्लेटफॉर्म आया फेसबुक पे, तो मेरे अपने हस्बैंड को दिखाया, तो हस्बैंड ने बोला कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर। तो आई थॉट कि मे बी आई वोंट विन, और मैं फर्स्ट टाइम मैंने जीता वो। और जीतने के बाद जब आप 3000 लोगों से 150 से 50 और 50 से टॉप 3 के अंदर आते हो और वो जीतते हो, तो जो आपको एक बूम मिलता है, एक किक स्टार्ट मिलता है, आई थिंक वो एक किसी भी लेडी को वो बहुत प्रोत्साहित करता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने वो किया, और वहां से लेके आज तक की जर्नी मेरी बहुत ब्यूटीफुल रही है। बहुत सारे प्रिंट एड शूट्स, एड फिल्म्स, डिजिटल एड फिल्म्स, शॉर्ट मूवीज, यू नो, एंड आई स्टॉक पिक्चर्स, बहुत कुछ किया। और इन सब चीज़ों से मेरी एक अपनी पहचान बनी। एंड ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। और फिर इस बीच में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पी बहादुर से मिली। और लेकिन बस उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि चाहे स्मृति हो या मैं हूँ, कोई भी XYZ महिला हो, लेडी हो, उसको अगर फैमिली का सपोर्ट मिलता है, वो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर उसको फैमिली का, ईदर इट्स पेरेंट्स या उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो शी कैन डू वंडर्स। आई थिंक शिल्पी, जैसे आपने भी मेंशन किया, आई थिंक वो सब लेडीज के अंदर कुछ ना कुछ होता है, एक एक्स फैक्टर। आई थिंक सबके अंदर होता है। जैसे सुनीता जी, क्या होता है ना, जैसे कि आपका शो का नाम है सनी साइड अप, तो वो जो सनी साइड है ना, वो दिखाने वाला कोई होना चाहिए। और फैमिली से बढ़ के तो कोई नहीं होता है। वो आपकी सनी साइड भी जानते हैं, आपके डार्कर साइड भी बस एक किक स्टार्ट होता है ना, वो आई थिंक हर लेडी को एक मौका मिलना चाहिए अपनी लाइफ जीने का, बस एक बार एक्सप्लोर करने का। अगर वो कर पाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाए तो कम से कम उसको गिल्ट नहीं होगा कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये तो पता चल गया कि तुम दोनों सेम इंडस्ट्री में हो और अपना अपना काम कर रही हो। फिर तुम दोनों कैसे मिले, जान पहचान कैसे हुई? बट हम एक शो में मिले, एक फैशन शो था, वहाँ मिले। तो हम अपना बैठे हुए थे, और अचानक से शी केम टू मी, क्योंकि ये भी अकेली थी और मैं भी। और आई एम अ वेरी प्राइवेट टाइप ऑफ पर्सन। मैं जिससे खुलती हूँ बहुत खुल जाती हूँ, लेकिन जिससे नहीं खुलती हूँ वो तुरंत नहीं खुलती हूँ। जब हम उस शो में मिले थे, मैं अपना बड़ा मुरझाया सा चेहरा लेके ऐसे करके बैठी थी, क्योंकि शो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये अपना रेडी वेडी होके अपना पूरा ना, मेरे बाल ठीक है, वो हेयर ड्रेसर से बात कर रही है, सब कर रही है। और मैं इसको नोटिस कर रही थी, कौन है लड़की, क्योंकि इसने जो अटायर पहना था वो बड़ा फैसिनेटिंग सा कलर था, रेड मरून, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड शी हैड अ स्कार्फ ऑन अराउंड हर नेक विद सम टोंग्स बिलो। तो मुझे याद है, तो मैं इसको देख रही थी, और मैं वाई उस पे आती हूँ कि मैं सैड क्यों थी, बिकॉज मेरी एक नोन फ्रेंड थी जिसको मैं साथ लेके गई थी। तो आई थॉट आई विल बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम एंड गाला टाइम विद हर। बट जब मैं वहां पहुंची तो I was not entertained by her and I was sidelined by her. Somehow I was sitting quiet and I was in my own mood and I was seeing her कि ये ऐसे से करके अपना वो कर रही है। और फिर ये किसी को बोलती है, बेटा मेरी पिक्चर खींच दोगे? तो मैंने इसको बोला, don't worry, I'll click the picture for you. And then she said, she was happy and she said, yeah, why not? And then she went outside and ये हुआ कि इसने बोला मैं आप तुम्हारी पिक्चर क्लिक करेंगे, तुम मेरी पिक्चर। तो मैंने इसको कुछ पोजेस भी बताए हमने। फिर भी ये मतलब ये थोड़ी इमोशनल सी है, आंसू आ जाते हैं। इमोशनल मैं भी हूँ, लेकिन जब मैं सामने वाले को ज्यादा इमोशनल देखती हूँ तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाया कि अरे क्या हुआ, शो एंजॉय करते हैं अब हम साथ साथ, ठीक है। वो दिन था,
बट फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया क्योंकि पिक्चर्स एक्सचेंज करनी थी, नंबर्स एक्सचेंज किया और वी वर ऑन अ वेज। कुछ दिनों बाद इसका मेरे को एक फोन आया है कि एक शो हो रहा है, तुम चलोगी मेरे साथ वहाँ पे? ज्यूरी, हाँ एज ज्यूरी कुछ था। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगी। वहाँ गए, हमने थोड़ी बातचीत की और फिर तुम बताओ कि फिर हमने कैसे, मतलब दो चार महीने तो हमने शोज और इवेंट्स ये सब किया, लेकिन अचानक से एक्चुअली बिजनेस फैमिली से ये बिलोंग करती है और इसकी एक बिजनेस वाली, मेरी बिजनेस माइंड नहीं है मेरा इतना, लेकिन इसका है। तो इसने फिर बताओ तुम आगे। नहीं, उससे पहले ये बताना चाहती हूँ, जब हम ये जो जिस शो की बात करी वहाँ पे ज्यूरी, तो ये मेरे लिए मतलब वहाँ पे ही अपने साथ क्राउन, क्योंकि हम जब एज अ ज्यूरी जाते हैं तो हमें क्राउन पहनना होता है। तो मेरे को याद है कि मेरा जो क्राउन था वो कहीं उसका कुछ टूट गया या कुछ खराब हो गया था, एंड शी वॉज हैविंग अ स्पेयर क्राउन इन हर पर्स। तो मैंने देखा कि इसने मुझे क्राउन निकाल के दिया और इसने मुझे पहना है, तो मेरे तो दिल को ऐसा हो गया कि यार ये लड़की मेरे लिए इतना वो कर रही है। बस फिर हम मिलते गए और ऐसे बहुत सारे शोज मुझे भी ऑफर हुए, इसको भी ऑफर हुए। कुछ शोज इसने मुझे बताए सुनीता जी, और कुछ शोज मैंने बताए। लेकिन जब हम दोनों साथ हुए, हमारी फैमिलीज को भी पता था कि ये दोनों साथ जा रही हैं तो दे आर सेफ, साथ जाएंगी साथ आएंगी। तो हमें भी लगा यार साथ जाना सबसे अच्छा है, बेनिफिशियल। So, So, sisterhood शुरू हो गई। शुरू हो गई वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ऐसे जर्नी स्टार्ट होती गई, हम जीते गए, वो लम्हे जीते गए। फोन पे बहुत ज्यादा बातें होना शुरू हो गई, हस्बैंड्स, फैमिली सब धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई। बहुत सारा कुछ होता है, बहुत अच्छा, एक बड़ी अच्छी फीलिंग वाले जोन में जा रहे थे, जहाँ पे बड़ा एक अंदर से दिल को हौसला मिलता था कि अपना कोई है इंडस्ट्री में। क्योंकि इंडस्ट्री ये ना, देखिए ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फेक लोग ज्यादा है कि आप ना किसी को पहचान नहीं सकते इनसाइड आउट, लेकिन बड़ा एक अच्छा प्रोटेक्टिव फील होता था क्योंकि हम दोनों साथ होते हैं, तो हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, हम दोनों साथ हैं, बस दैट वाज द नोशन। So here are two passionate women working in the fiercely competitive industry of glamour, but they don't see each other as competition. Instead, they form an undeniable connection. They are complete strangers, are in different phases of their personal lives, belong to different backgrounds, but their paths cross, and they discover genuine camaraderie and realize the immense potential of combining their individual strengths to start a journey together. तो चलिए सुनते हैं what inspired them to take that leap of faith. तो एक दिन हम ऐसे शो पे गए और वहाँ पे डायस पे बहुत सारे लोग आके अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बता रहे थे, अपने अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, सो दैट बिजनेस ग्रोथ हो। वहीं पे खड़े हम दोनों साथ में थे और एक लेडी आती है, तो आरोही करके उनकी फर्म का नाम था। तो वो क्या करते थे, वो दो लेडीज थी, वो दो बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो वो दो लेडीज क्या करती थी, जितने भी मंदिर में फूल चढ़ते थे भगवान जी को, तो उन सब फूलों को इकट्ठा करके उनको रिसाइकिल करवा के उसके प्रोडक्ट्स बनवाती थी। धूप बत्ती, उसकी अगरबत्ती, और प्रोडक्ट्स में वो कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स। तो वो मैं वहाँ पे खड़ो के बहुत ध्यान से, आई डोंट नो वैसे तुमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी वो स्टोरी बताई, तो वो बच्चे वाली स्टोरी की उन्होंने ऐसे बोला लेडी ने कि वो दो फ्रेंड्स थी, उनकी जो पार्टनर थी उसका बेबी नहीं हो रहा था। कैसे कि मैंने उन्होंने पूछा कि अगर तेरा बच्चा होता तो उसका क्या नाम, तू बेटी होती या बेटा होता, तू क्या नाम तूने सोच रखा है? तो कहती मैंने तो अपनी बेटी का नाम सोच रखा है आरोही। तो उन्होंने अपनी फर्म का नाम आरोही रखा, अपने वेंचर का नाम आरोही रखा। और उन्होंने बताया ये इतना अच्छा काम उनका था, चल रहा था, और रियली आरोही हैपेंड। वो प्रेग्नेंट हुई कुछ साल बाद, शी केम इनटू देयर लाइफ। और उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी सुनीता जी, क्योंकि वो बता रही थी कि कैसे वो ऑटो रिक्शा के अंदर पहले हायर करती थी, एक ऑटो उन्होंने रखा था, और वो पता नहीं गुड़गांव से लेके दिल्ली से लेके पता नहीं कहाँ कौन से मंदिरों से इकट्ठा करके अपने घर लेके जाती थी फूल, फिर वो घर से कहाँ डिलीवर करना है। और वो कह रही थी कि मैं मर्सिडीज ओनर हूँ और मैं वो यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि फैमिली बोलती है क्या कर रहे हो, गन कचरा लेके आ रहे हो। धीरे धीरे हमारा वेंचर इतना बढ़ता गया, हमने एक मैन पावर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, टीम बना ली, एक फैक्ट्री खोल दी, और फिर आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उस बीच में वो कहती हैं कि अब ना कि हम लोग ये काम करते हैं, बट जितनी भी अनएम्प्लॉयड औरतें हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली है आंगवीर करके। तो अपनी फैक्ट्री के अंदर हम लेडीज को काम देते हैं जिससे कि उनको रोजी रोटी भी मिल पाए और आई थिंक समाज का कल्याण भी हो पाए। सो जैसे वो, आपको मैं बताऊंगी, जैसे वो अपनी स्टोरी बता रही थी मेरे गूज़ बम्स खड़े हो गए। और वहीं पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन में आया
if these two friends can do certain things, then why not us? जब इसने मेरे को बोला फोन करके कि शिल्पी हम कुछ मिलके करें, मतलब क्या करेंगे, ये कर तो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा काम है जो ये मॉडलिंग का, लेकिन नहीं हम दोनों मिलके ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी अपनी पहचान हो। तो फिर जब इसने बोला, इसने यस कर दिया तो इसके यस का ही वेट था। जब उसने यस कर दिया तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड तो बिजनेस मैन है, उसी वक्त सुनते ही कहा कि स्टार्ट। तो शिल्प स्मृति ये जो नाम है ये शिल्पी ने दिया, स्पार्कलिंग इवेंट्स मैंने दिया। मैंने इसे बोला कि कुछ नाम तो इसने, हमने डांसिंग दी, पता नहीं क्या क्या, रॉकिंग, ये वो बहुत नाम पे आए, लेकिन फिर मैंने इसको बोला कुछ ना शिल्पी ऐसा ढूंढो जिसमें हम दोनों का आगाज हो, जिसमें हम दोनों का नाम भी हो और एक अपनी रूह की पहचान हो। तो उसने बोला शिल्प स्मृति रखे। जैसे इसने बोला तो मेरे को तो, मैंने कहा यार इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने बोला ये शिल्प स्मृति इवेंट्स बड़ा खाली लगता है, तो फिर वो स्पार्कलिंग इवेंट्स मैंने डाला, तो बना हमारा। फिर इसका हमारे एक लोगो है लेट्स शाइन, वो भी शिल्पी ने बनाया। लेट्स शाइन, वो तो टैगलाइन है। हाँ, हम तो शाइन करने की कोशिश कर ही रहे हैं अपने साथ, और भी और शाइन कराएंगे। तो ये जर्नी शुरू भी हुई और आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। और सुनीता जी, और जैसे आप बोल रहे हो ना कि किसी न किसी को देख के कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम बहुत प्राउड हैं कि हमें भी देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। और वो It's truly incredible to hear the Arohi story and how it served as an inspiration to start this venture together. But now I'm curious to know, how is your day-to-day work life like? You both come from different backgrounds, possess different temperament. So on a lighter note, tell me what you like and also don't like in each other. बताती हूँ what I like about her. इसने जैसे बताया 3 बच्चे हैं इसको, इसकी प्रेगनेंसी, इसकी 3rd प्रेगनेंसी मेरे सामने हुई है। यही शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स का पहला वेंचर जो हमने स्टार्ट किया था, शी वॉज 9 मंथ प्रेग्नेंट, शी वॉज फुल्ली लोडेड, और उसके 1 हफ्ते बाद ही डिलीवरी हुई। और इसने वो सारे काम किए, चाहे वो गिफ्ट अरेंजमेंट से लेके, चाहे कहीं जाना है, सीढ़ियां चढ़ना है, मेरे को देख के लगता था यार क्या कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब दौड़ दौड़ के। तो इसके अंदर ये है कि जो चीज सोचती है वो करती है, और दूसरे को भी, मैं और किसी को तो नहीं, अपने लिए बोल सकती हूँ कि दूसरे के लिए ये उसको पुश करती है कि नहीं यार करना है तो करना है। और शी इज सच अ मल्टीटास्कर, घर संभालने से लेके लोगों से मैं फोन पे लोगों से इतना बात नहीं करती, क्योंकि वही कह रही हूँ लेड बैक कि ठीक है हो जाएगा। ये फोन पे बात करना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, ये सारी जो खूबियां हैं इसके अंदर, जिसके कारण हम दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। What I don't like about her वो ये है कि वो आज आपको इवेंट में मिलेगी और वो ये नहीं बोलेगी कि ये इवेंट की सारी प्रिपरेशन हो रही है, वो जो नेक्स्ट इवेंट करना है, सीरियसली मतलब मुझे इतनी गुस्सा आती है कि यार ये निपटा ले, कि नहीं वो 4 लोग, वो लोग आए हैं ना, तो उनसे हम कोलैबोरेशन की बात कर लेंगे, उससे यार ये तो निपटा लो। तो जो इसका ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, तब वैसे तो अच्छा है, बट आई डोंट लाइक। हाँ, आज का हो जाए, हम अच्छे से निपटा ले, उसके बाद बात करते हैं। नहीं तो मैं कहती अच्छा पहले अभी देख लेते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ये चीज है। एंड यू स्मृति? मैं तो वो तो थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि भगवान जी ऐसी फ्रेंड सबको दे। मेरी जो ये प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो इसके बिना नहीं हो सकती थी। My whole pregnancy, she was the only support system apart from my parents and my husband. She was the only support system I had. She used to take care of me as a mother, as a sister, as a brother, take care of my diet. मुझे पानी पीना है, she used to take care of each and everything. She used to pick me up from my address. She used to drop me at my address. I just had to say her कि we have to go here. One phone call पे she used to arrange a driver and सीधा come back. So I don't think कि इसकी जैसी friend कि इररिस्पेक्टिव ये सोचना कि यार मेरा पेट्रोल लगेगा, मेरा खर्चा हो रहा है, नहीं, कभी नहीं। एंड हर मेरी खुशी के मौके पे अभी आई हैड सेलिब्रेटेड माई सन्स फर्स्ट बर्थडे, शी वॉज देयर विद मी एज अ मासी टू माई सन। सारा मैनेजमेंट, माइक लेके पूरा मेरे रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस करना,
मुझे एंकर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शी टुक द माइक। आई डिडंट हैव टू टेल हर कि शिल्पी तू कर, लेकिन शी मेड इट अ पॉइंट। और ये सब चीजें ना बोलने पे नहीं होती हैं यार, जो दिल से फील होता है ये वही फ्रेंडशिप होती है। तो ये उसने किया। तो आई थिंक मेरी जिंदगी के हर मौकाम पे जब जब मैं टूटी हूँ ये थी, जब जब मैं खुश हुई हूँ ये थी। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हर इज, आई थिंक बस यही कि कल कर लेंगे, बस यही लाइन कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, जैसे ये बोल रही है। बट वो फिर वही बात, वो मैं उसकी सुनती ही नहीं हूँ। Exactly. मैं उसकी सुनती ही नहीं हूँ। वो बोलती है मैं कर रही हूँ, मैं उसको husband डंडा से भी देती हूँ। हाँ, वो हस्बैंड से भी बोलूंगी कि यार आज इवेंट खत्म हुआ है, आज रिलैक्स करेंगी, मेरे को थोड़ा सा अपना स्पा में भी जाना है। मैं ऐसे नहीं, वो फोन आ जाएगा कि यार अगला इवेंट जल्दी करो, हमें बैंक्वेट बुक कराना है, हमें ये कराना है। लेकिन इट इज अ फन। Yeah. So this is टू अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वही है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। Wow, I applaud your friendship and partnership. May you two continue to thrive as individuals and as entrepreneurs. बस जो भगवान ने दिया है, बाई गॉड्स ग्रेस जो मिला, हमने तो सोचा भी नहीं था इतना कुछ जब स्टार्ट किया था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। हो सकता है आगे और भी आगे जाएं, आई डोंट नो, क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं मालूम है क्या होता है। लेकिन बस मेरा तो ये मानना है कि बीइंग एज शिल्पी स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स या एज शिल्पी बहादुर एंड स्मृति महाजन, हम दोनों का लाइफ में जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट अभी तक था वो हमेशा आगे रहेगा। हम एक दूसरे के पैर की ऐसी बेड़ी नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे कि यार दोनों साथ जुड़ के कहाँ कहाँ तक जाएंगी। नहीं, तुम्हें काम मिल रहा है, यू गो अहेड, मुझे काम मिल रहा है, आई विल गो अहेड। लेकिन एक दूसरे के साथ मोटिवेशन, एक दूसरे को सपोर्ट देके, एक दूसरे को हेल्प करके हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। शिल्पी स्मृति तो हमेशा रहेगा, लेकिन शिल्पी और स्मृति की ये जो जोड़ी है वो एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक दूसरे के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और उसे भी अच्छा लगेगा अगर मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर वो लाइफ में कुछ बड़ा करे। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी सुनीता जी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी, माय फैमिली, माय हस्बैंड, मोर सबसे ज़्यादा टू माय हस्बैंड, कि जो भी मेरी लाइफ में मैंने जिया है ये पल, जो भी ज़िंदगी के मैंने ये खूबसूरत लम्हे जिए, मैं एक एक लम्हे के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मैं जी पाई। जिस मुश्किलों से मैं आई हूँ, मदर ऑफ 3 किड्स एंड मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, और जो भी मैं मैनेजमेंट्स करके घर से निकली हूँ, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव इन माई किटी टुडे। एंड सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया भगवान जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, और आज आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने जितना भी इस इंडस्ट्री को जिया है, मैंने पूरे दिल से, शिद्दत से जिया है। और बस यही कहना चाहूँगी, मैं ज़िंदगी में कहीं पे भी रहूँ, मैं लाइफ को बहुत खुशी से जीती हूँ, वेदर इट वॉज इन ग्लैमर और विदाउट ग्लैमर। लेकिन अपना मौकाम, ये मुझे पता है, मैं अपना नाम ज़रूर बनाऊँगी। Thank you so much. And that was my conversation with these two remarkable, vibrant women. These two ladies exude joy, passion, and dedication in their work. You can follow them on Instagram, and if you want to connect with them, do reach out in the comment section below. Witnessing their journey is a reminder to the power of sisterhood and the importance of uplifting one another. Starting out as complete strangers, they discovered a shared vision and wholeheartedly supported each other, blossoming into a true friendship and now a fruitful working partnership. In a world where women need to unite and empower each other to reach new heights, their journey is a shining example of inspiration and encouragement. See you next Sunday with another story, another life journey. Until then, look up at Sunny Side Up.